ये यज्ञ पशु तुम्हारे पितामह का है, इसे मैंने नहीं चुराया है, इसे किसी और ने चुराया है, इसे तुम ले जाओ, ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो अंशुमान कहते हैं कि ये राख का ढेर क्या है, आप इतनी हवन करते हैं रोज क्या? कहा नहीं नहीं, ये कोई साधारण राख नहीं है, ये तुम्हारे पूर्वज हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, इन्होंने मेरा अपमान किया था, तो मेरी जो है कि दृष्टि पड़ते ही ये भस्म हो गए हैं। तो अंशुमान ने कहा कि इनका उद्धार कैसे होगा, मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा, मेरे पितरों का उद्धार कैसे होगा, ये ऐसे राख बन कर करेंगे। कहा बेटा अगर भगवती गंगा आ गई तो तुम्हारे पितरों का उद्धार हो जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। प्रणाम किया, घोड़े को लेकर के आए और जितनी भी क्रियाएं शेष थी उन क्रियाओं को सगर जी ने संपन्न किया और सगर ने अंशुमान को राजपाट दे दिया और स्वयं विषयों से निष्प्रह एवं बंधन मुक्त होकर के और परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। अब अंशुमान जी के हृदय में एक ही बात है कि मेरे पितरों को बहुत बड़ा कष्ट है, उनका उद्धार करना है। घनघोर तपस्या करी भगवती गंगा की, नहीं आई मां गंगा, नहीं हुई प्रकट, इनकी मृत्यु हो जाती है। अंशुमान के पुत्र होते हैं दिलीप, इनको भी पता चला कि पितर बड़े संकट में हैं, उनका उद्धार करना है, भगवती गंगा करेगी। ये भी तपस्या करते हैं पर असफल हो जाते हैं, नहीं आई भगवती गंगा, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब दिलीप के पुत्र हैं भगीरथ जी, जब सुना कि पितर कष्ट में है, भगवती गंगा के द्वारा उद्धार होगा, घनघोर तपस्या करी तो माँ गंगा प्रकट हो गई। बोलो गंगे मैया की जय। माने का क्या है? भगीरथ जी ने कहा माँ आपको प्रणाम है, आपने मेरे साथ चलना है। भगवती गंगा ने कहा कहाँ? अरे मर्त्य लोक में चलना है, मेरे पितरों पर बहुत बड़ा कष्ट आया है, उनका उद्धार करना है आपने। माँ गंगा ने कहा कुछ करने से पहले कुछ सोचते नहीं हो तुम? अरे प्रैक्टिकल करने से पहले कुछ सोचना पड़ता है। भगीरथ ने कहा क्या सोचना पड़ता है, क्या करना चाहिए था मुझे? तो माँ गंगा कह रही है कोपि धारिता वेगं पतन्त्या में महीतले अन्यथा भूतलं भेत्वा निर्भयास्ते रसातलम्। अरे मैं जिस समय स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूंगी, मेरे वेग को थामने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अरे पृथ्वी मेरे वेग को सहन नहीं कर पाएगी, मेरे भार को, मैं रसातल को चली जाऊंगी, कैसे तुम्हारे पितरों का उद्धार होगा? ये विचार करना चाहिए था तुम्हें। तो भगीरथ कहते हैं माँ आप चिंता न करें, भगवान रुद्र मेरे इस कार्य को पूर्ण करेंगे। भगवान रुद्र की घनघोर तपस्या करी, बाबा प्रकट हुए, कहो भगीरथ क्या है? भगीरथ जी ने कहा माँ गंगा को आप अपने शीश में धारण करना है। बाबा ने कहा ठीक है कर लेंगे हम। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे माँ गंगा, और भगवती गंगा भगवान शंकर की जटाओं में। बाबा शंकर को आनंद आ रहा है, आहा आनंद आ रहा है बाबा शंकर को। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर झिमी दामनी उजाला, झिमी दामनी उजाला, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में, गले में मुंड माल साजे,
धारा, काली घटा के